गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी। इसका प्रश्नावली पहला देखेंगे। देखो प्रश्नावली पहला में क्या दिया है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। यह है प्रश्न है पहला। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, मान लो जमीन पर स्थित किसी बिंदु, यहाँ पे मान लेते हैं ये है जमीन। क्या है? ये जमीन है। किसी बिंदु से, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर, कितना दूर है? 90 मीटर। यहाँ से मान लेते हैं 90 मीटर, मान लो ये। ठीक है, कितना है ये? 90 मीटर है। ये मान लो ए है, ये बी है। कितना है? 90 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 90 मीटर में क्या है? मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये क्या है? ऐसे। ठीक है, और ये है सी। ये क्या है? मीनार है। इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। समझ गए यहां तक? कोई बिंदु ए है, वहां से 90 मीटर दूर पर एक मीनार है। इस मीनार के जो हाइट है, उसके हाइट से इस बिंदु की दूरी क्या है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब बी और सी ज्ञात करना है। या फिर इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। ठीक है, यहां पर लिखते हैं हल। माना कि मीनार की ऊंचाई कितना माने हैं? ऊंचाई है 100 है, 100 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है। ये 100 मतलब बी सी ज्ञात करना है, और ए भी कितना है? 90 मीटर है। तो ए बी इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और देखो यहाँ पे बी और सी क्या है? ये आधार है। ये क्या हुआ? लंब हुआ। क्या हुआ? लंब। ठीक है, ये क्या हुआ? लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा देखे हैं। तो किसका साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखो इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, कास थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो यहां पर देखो लंब और आधार, लंब पता करना है और आधार दिया है 90 मीटर। तो कौन सा यहाँ पे थीटा लगेगा? टेन थीटा लगेगा। ये जो 30 डिग्री है किसका मान हो जाएगा? टेन 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर देखो टेन थीटा, यहां पर थीटा इक्वल कितना है? 30 डिग्री है। तो यहां पर मैं लिखूंगा टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है? 100 है, जो इसको ज्ञात करना है। आधार कितना है? 90 मीटर है। ठीक है, अब यहां पर देखो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है?
पहले भी मैं बताया हूं कि देखो साइन 0, ठीक है, फिर 1/2, 1√2, √3/2 और होता है यहाँ पे 1। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60, ये 45, ये 60 डिग्री, 1 मिनट, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। वैसे कास थीटा, इसका मान क्या होता है 0 डिग्री का? कास 0 डिग्री का मान होता है 1। ये उल्टा कर दो इसको, ये √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2 और यहाँ पे 0। वैसे इसी प्रकार टेन 0 का मान क्या होता है, भाग दे दो, साइन, देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा होता है। तो यहाँ पे दोनों को भाग दे दो, 0 और 1, 0 में 1 भाग जाएगा तो कितना आएगा, 0। और यहाँ पर 1/2 क्या चाहिए, 30 डिग्री चाहिए, 1/2 √3/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√3। तो यहाँ पर क्या आएगा मान इसका 1/√3 क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/√3 बराबर x, अरे 90 का 90। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90, नीचे आ जाएगा √3 और x। अब यहाँ पर देखो x मैं इधर लिख रहा हूँ 90 √3। अब एक चीज बताओ मुझको, यहाँ पे x बराबर 90 को मैं 3 और 30 ऐसे लिख सकता हूँ, 30 3 90 होता है, नीचे √3 है। देखो √3 गुणा √3 बराबर 3 होता है, तो यहाँ पर 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3 गुणा 30 और नीचे आ गया √3, ठीक है। ये अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, x बराबर 30 और ये √3, ये मीटर, यही क्या है आंसर है, ठीक है। तो जो मीनार की हाइट क्या है, मीनार का हाइट है 30√3 मीटर, ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखें। यह है दूसरा नंबर का प्रश्न। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई कितना है, 3h मीटर है। एक स्तंभ है ऐसे जिसकी ऊंचाई कितना है, 3h है, ये ठीक है। के पाद बिंदु मतलब ये नीचे वाला पाद बिंदु से 3h दूरी पर स्थित, यहां से 3h दूरी, यहां से मान लेते हैं ये है 3h दूरी है, अंडर रूट 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहां से ज्ञात करना है शिखर का उन्नयन कोण, ये ठीक है, ये डिग्री ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। ये मानते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। यहां पर क्या ज्ञात करना है, तो थीटा ज्ञात करना है। यहां पर देखो ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार अभी देखें, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा का मान निकालेंगे, तो लंब बटे ये हो गया आधार, टेन थीटा। लंब कितना है 3h, आधार कितना है अंडर रूट 3h।
अब एच एच कैंसिल हो जाएगा। अब टेन थीटा बराबर देखो क्या होगा, ये 3 नीचे अंडर रूट 3। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 डबल नीचे अंडर रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या आया, अंडर रूट 3। और जो अंडर रूट 3 है, जो अंडर रूट 3 है, एक किसका मान होता है, कौन सा डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3, 10 का बताओ किसका मान होता है, ये 60 डिग्री का मान होता है। तो 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। ये आंसर है, यहां पे आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये तीसरा नंबर का प्रश्न है। देखो यहाँ पे, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि से कितना ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये मान लो भूमि है, यहां से कितना ऊंचाई, 60 मीटर की ऊंचाई, ये है मान लो 60 मीटर। कितना है, ये है 7 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। ठीक है, कोई बिंदु है मान लो, ये यहां से क्या है, पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है। ये क्या है, ये ऐसे, ये है 30 डिग्री का झुकाव है। ये पतंग है, क्या है, मान लो ये पतंग है इस प्रकार। ये कोई खूंटी है, ये कितना 30 डिग्री है, और यहां से इसका क्या है, 60 मीटर है। ये इसका हाइट, किसका, पतंग भूमि 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये भूमि से कितना है हाइट इसका, पतंग का 60 मीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रही है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। इस डोरी का एक से ज्ञात करना है, मतलब ए, इसको बी मानता हूं, इसको सी, तो क्या ज्ञात करेंगे, ए और सी ज्ञात करेंगे। ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लंब। एक, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो एक चीज बताओ, क्या ज्ञात करना है, एक से ज्ञात करना है, मतलब कर्ण। और एक क्या है, लंब है। तो किसका होता है लंब और कर्ण, किस में आता है बताओ, तो साइन थीटा में आता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। बस इसी मान रखना है। साइन थीटा की जगह कितना है, डिग्री, साइन थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 लिख दिया मैं। लंब कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, और कर्ण ज्ञात करना है। ठीक, अब बताओ साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है कि नहीं होता है। और ये 60, और ये हो जाएगा 100 का x। सॉरी, 60 डिग्री, एक होता है साइन थीटा, साइन 0 का मान 0 होता है, फिर 1/2 होता है। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ये 45 डिग्री का मान होता है, ये होगा आपका 1/2। सॉरी, इसको याद करना पड़ेगा, 1/2। अगर याद नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ 100, यहाँ 2 गुणा 60,
तो 100 बराबर 6 दूने 12, 120 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। ये क्या है, 120 मीटर है। ए और सी, पतंग की जो डोरी है कितना है, 120 मीटर है। ठीक है। अब चलो चौथा प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। किसी स्तंभ, यहाँ पे मान लेते हैं ये किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर, 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे, मान लेते हैं ये स्तंभ, ये मान लो ये है एक स्तंभ है और एक भवन है। क्या है, ऐसे एक भवन है एक स्तंभ है। किसी स्तंभ के पाद बिंदु, मान लो इसको मान लेते हैं स्तंभ, ठीक है, इसको मान लेते हैं भवन। तो किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन, ये कितना है भवन, 15 मीटर। भवन के शिखर से, इसके इस शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब यहां से कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, 30 डिग्री है। स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये हो गया आपका, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये है 30 डिग्री। तथा भवन के पाद बिंदु और भवन, ये भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये कितना है, 60 डिग्री है। ये हो गया आपका 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात की, तो इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका मानते हैं ए है, ए बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, बी सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बी सी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ऐसे मिला सकते हैं क्या, ये यहां तक। चलो देखते हैं हल। अब यहां पर देखो ये कितना, 15 मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लंब, और ये है ए बी, आधार। लंब बटे आधार निकालते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लंब बटे आधार, मतलब होता है 10 60 का मान। यहां पे मैं लिखता हूं, ये क्या है, आपका लंब है, इधर ये लंब है, ये क्या है, आधार है, ये आपका साइड साइड क्या है, कर्ण है। तो यहां पर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहां पर tan, पहले इसमें इस वाले में ए डी, मतलब ये बी ए डी में, ठीक है, ए डी बी में, ये बी ए डी में जो भी बोल सकते हो, tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, 15 है,
आधार क्या है, ए बी लिखता हूं मैं उसको। tan 30 अंश का मान क्या होता है बताओ। tan 30 का मान होता है 1√3 अरे 15 और ए बी। तिर्यक गुणा करते हैं तो ए बी बराबर हो जाएगा 15√3। ये पहला मान लेते हैं, ये वाला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ए सी और बी को देखते हैं। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है, x है, जिसको मान निकालना है। और आधार क्या है, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। ये हो जाएगा √3 x और ए बी। तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी बराबर x √3। ठीक है, ये समीकरण दूसरा। दोनों ए बी का मान निकल गए, दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ पे ए बी बराबर ए बी, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण पहला और दूसरा से। समीकरण पहला एवं दूसरा से। देखो यहाँ पर क्या है, ए बी बराबर 15√3 और यहाँ पे है x √3। तिर्यक गुणा होगा तो 15√3 गुणा √3 बराबर x। ठीक, तो यहाँ पर देखो 15 और √3 3 हो जाएगा, x 15 तिया 45 x। ये आंसर है, कितना है 45 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 20 से क्या होगा, ये होगा आपका 45 मीटर। 45 मीटर ये आंसर है। स्तंभ की जो लंबाई कितना है, ऊंचाई कितना है, वो है 45 मीटर। ठीक है।